नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। आपका स्वागत है स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं हूं आपका रीजनिंग का मेंटर योगेश कुमार और बात करूंगा आपके सामने क्लॉक चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, और जो आपका डेटा रिमेनिंग है क्लॉक में, हम उसके बारे में आज यहां बात करने वाले हैं। आपको जैसे मालूम होगा डियर स्टूडेंट्स कि हम क्लॉक की ऑलरेडी 3 वीडियो शूट कर चुके हैं और जिसका डेटा विद कंसेप्ट विद ट्रिक एग्जाम में आपको कैसे करना है उसका पूरा का पूरा कंसेप्ट मैंने उन वीडियो में बताया है। जो भी स्टूडेंट जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो आपके स्कॉलर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से वीडियो को चेक कर सकता है और उनको देख सकता है। तो चलिए, आज मैं बात करने जा रहा हूं अपने एक कंसेप्ट की, और जिसमें आज हम उस वाले कंसेप्ट की बात करेंगे जो कंसेप्ट आपका बहुत कम चीजों में देखने को मिलता है, लेकिन एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं। जैसे कि एक कंसेप्ट आता है आपका हैंड्स पोजीशन इंटरचेंज। दैट मीन्स अगर सुइयों का स्थान आपस में बदल जाए, सुइयों का स्थान आपस में बदल। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर इससे पहले हम कुछ समय पहले की अगर बात करें तो इस तरीके के क्वेश्चन केवल कैट में पूछे जाते थे। जो कैट मैट का एग्जाम होता है एमबीए एंट्रेंस के लिए, उसमें पूछे जाते थे, या ओलंपियाड में ये क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन एसएससी ने या दिल्ली पुलिस या एसआई या रेलवे ने क्या किया है कि बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं से ऑब्जर्व की हैं और इस तरीके के क्वेश्चन अब आपके एसएससी या एसएससी बेस्ड जितने भी एग्जाम है उसमें भी पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन होता क्या है, अगर हम क्वेश्चन की बात करें और इसका कंसेप्ट क्या होता है तो देखेंगे हमें एग्जाम में कैसे करना है उस पॉइंट से। देखिए, इसका क्वेश्चन क्या होता है कि जैसे कि कोई एक व्यक्ति है, मान लीजिए ए पर्सन अपने घर से निकलकर जाता है मान लीजिए ऑफिस के लिए, और वो ऑफिस के लिए गया मान लीजिए किसके बीच में, 9 बजे से और 10 बजे के बीच में किसी एक टाइम पर, चाहे वो सुबह का समय हो या रात का समय हो। आप जानते हैं कि ऑफिस नाइट भी चलते हैं और डे में भी चलते हैं। मैंने ये नहीं बोला है कि ऑफिस वो किस टाइप का है। तो चाहे ए व्यक्ति है ए, वो 9 और 10 बजे के बीच में किसी एक समय पर कहां जाता है, वो ऑफिस के लिए निकलता है। कहां के लिए निकलता है? ऑफिस के लिए निकलता है। उसके बाद वो जब वापस आता है, दैट मींस ये कहां गया, ऑफिस गया, दैट मींस इसको बोलते हैं हम गोइंग टाइम, मतलब जाने वाला समय। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जाने वाला समय। और जब वो वापस आता है तो वो वापस आया, तो वापस आने वाला व्यक्ति कौन था, ए, और वो वापस आया किसके बीच में, 5 बजे से और 6 बजे के बीच में वो अपने घर वापस आता है। कितने बजे से बीच में, 5 और 6 बजे के बीच में किसी एक टाइम पर वो घर वापस आता है। तो ये होम, ठीक, मतलब रिटर्न करता है कहां, अपने घर पर। तो ये क्या हो गया बेटा, कमिंग टाइम, मतलब आने का समय। तो यहां से एग्जामिनर क्या कहता है, एग्जामिनर ये कहता है कि बताइए कि अगर एक व्यक्ति ए 9 और 10 बजे के बीच में ऑफिस जाता है और वही व्यक्ति 5 और 6 बजे के बीच में ऑफिस से घर वापस आता है, तो बताइए उसका ऑफिस जाने का टाइम क्या होगा, गोइंग टाइम क्या होगा। मतलब ऑफिस जाने का समय, जाने का समय क्या होगा, ये पूछा है। या वो ये भी पूछ सकता है कि उसका घर वापस आने का समय क्या होगा, दैट मीन्स उसका कमिंग टाइम क्या होगा, मतलब आने का समय या वापस आने का समय, आने का समय।
और इस तरीके के ये दो क्वेश्चन यहां पूछा जाता है, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है और इसमें हमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसको आपको इसमें क्या करना है, लागू करना है, और जिससे कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि फॉर्मूला क्या है, चलिए इसकी बात हम करते हैं। तो फॉर्मूला है कि जब कभी भी अगर आपको गोइंग टाइम पूछा जाए, गोइंग टाइम मतलब जाने का समय पूछा जाए, तो ध्यान देना कि इसमें हम क्या करेंगे कि 60/13 मल्टीप्लाई द लास्ट टाइम सॉरी द लास्ट टाइम ऑफ कमिंग। देखिए हिंदी में अगर बात करें, अगर जाने का समय पूछता है, तो जाने का अगर समय निकालना है तो हम क्या करेंगे, 60/13 में जो आने का अंतिम समय हो सकता है, अंतिम समय जो होगा हम उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे कि अगर यहां से हम देखें तो व्यक्ति जो जाने का समय है, वो जाने का समय क्या है, 9 और 10 बजे के बीच में, और वो हमें समय निकालना है। तो यहां जो उस व्यक्ति का जो लौटने का लास्ट टाइम हो सकता है, जो इससे ज्यादा नहीं हो सकता, वो क्या हो सकता है, 6 o'clock। और अगर किसी व्यक्ति का ऑफिस जाने का जो लास्ट टाइम हो सकता है, वो क्या हो सकता है, 10 o'clock। वो क्या हो सकता है, 10 o'clock। तो अगर जब कभी भी हमें कोई क्वेश्चन यहां से सॉल्व करना होगा, तो हम क्या करेंगे कि इसके जो डायगोनल टाइम है हम उसको लेकर यहां चलेंगे। जैसे कि अगर हमें निकालना है कि 5 और 6 बजे के बीच में वो व्यक्ति कब वापस आया, तो क्या करेंगे हम, कमिंग समय की अगर बात करेंगे, कमिंग टाइम, तो कमिंग टाइम की बात करते हैं, मतलब आने के समय की हम बात करते हैं कि वो व्यक्ति घर वापस कब आया, आने का समय, या कब वो वापस लौटा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 60/13 में मल्टीप्लाई करेंगे द लास्ट टाइम ऑफ गोइंग। दैट मीन्स जाने का मतलब ऑफिस गया या मार्केट गया या कहीं भी व्यक्ति गया, जाने का अंतिम समय, और हम उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब कभी भी वो वापस अगर गया है, दैट मीन्स वो वापस किस समय आया है, अगर हम इसको निकालते हैं तो हम एक चीज जानते हैं कि व्यक्ति जब ऑफिस गया था वो 10 बजे के बाद नहीं गया होगा, 9 और 10 बजे के बीच में या लास्ट 10 बजे तक व्यक्ति ऑफिस गया होगा, उससे बाद वो ऑफिस नहीं गया होगा। और अगर वो घर आया है तो घर वो कब आया है, 5 और 6 के बीच में, तो डेट मीन्स वो 6 बजे से बाद में घर वापस नहीं आया, एटलीस्ट वो 6 बजे तक घर वापस आ गया, लेकिन वो टाइम स्टार्ट कहां से हुआ था, 5 से, और ये जाने का समय क्या था, 9 से 10 बजे के बीच में। तो अगर हम बात करें कि जाने का समय उसका इन दोनों के बीच में है, लौटने का समय उसका इन दोनों के बीच में है, तो जब हम इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का फॉर्मूला, जैसे कि अगर हम गोइंग टाइम यहां से कैलकुलेट करते हैं, तो सिंपल करना क्या है कि अगर मैं पहला वाला सेक्शन लगाता हूं, तो ध्यान दीजिएगा कि पहले वाले क्वेश्चन को लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि 60/13 और व्यक्ति कब गया, कब वापस आया है, लास्ट कब तक वापस आ सकता है, तो वो 6 बजे तक वापस आ सकता है। और बस हम इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यही हमारा समय निकल कर आएगा और वही हमारा क्या होगा, आंसर। और आंसर क्या हो जाएगा कि 360/13, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 13 2 26, रिमेनिंग हो गया 10, जीरो हमने लिया, 13 7 19,
उसके बाद रिमेनिंग बचा 9 डिवाइड बाई 13। तो अगर व्यक्ति का ऑफिस जाने का समय है, तो अगर हम गोइंग टाइम की बात करें तो गोइंग टाइम हमारा क्या निकल के आएगा? तो गोइंग टाइम हमारा निकल के आएगा क्या बच्चे, कि वो आएगा आपका कि वो ऑफिस कितने बजे गया था मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 10 बजे जा सकता है, लेकिन स्टार्ट कहां से किया? तो उसने स्टार्ट किया कहां से? 9:27 सही 9/13 बजकर या बजे वो कहां गया? वो ऑफिस गया था, और यही हमारा क्या हो गया? जाने का। बहुत इजी है, कैलकुलेशन आप जितनी जल्दी कर लोगे उतना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब अगर यही क्वेश्चन कहता है कि व्यक्ति का आने का समय क्या है, तो अगर हम कमिंग टाइम की बात करें, कमिंग टाइम, तो कमिंग टाइम क्या होगा दोस्तों? तो सीधा सीधा 16/13 मल्टीप्लाई, अब आने का समय पूछा है तो जाने का जो अंतिम समय होगा हम उसको लेंगे, और जाने का अंतिम समय क्या था? वो है 10 o'clock, तो हम यहां से किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? 10। अब यहां से अगर देखा जाए तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकल कर आएगा? तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये कितना हो गया? 10 × 60 600 डिवाइड बाई 13। देन अगर हम इसको सॉल्व करें तो 13 4 जा 52, रिमेनिंग बचा 8 0, तो 13 अगर यहां से देखें तो कितना हो गया? 13 6 जा 78 एंड 2/13। अब यहां से आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा हमारा क्या निकल कर, कि आंसर देखिएगा जरा, कि 9:46 सही 2/13 बजे वो व्यक्ति कहां गया? 9 बजकर नहीं, सॉरी, ये आएगा क्योंकि 9 बजे तो वो गया था, वो आएगा बेटा कि 5:46 सही 2/13 बजे वो अपने घर वापस आया। वो क्या किया? कि वो घर वापस आया, और वो ऑफिस कब गया था? तो वो अपने ऑफिस मतलब ऑफिस गया था। तो दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन आज की डेट में बहुत पूछा जा रहा है, और उसको करने का एक सिंपल तरीका है कि अगर क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो अगर हमें जाने का समय निकालना है तो हम क्या कर देंगे कि जाने का समय 16/13, और जो घर में वापस मैक्सिमम कितने समय तक आ सकता है हम उसको ले लेंगे। और अगर आने के समय की बात करें कि वो वापस कब आया, तो 16/13 में मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसका? कि जो व्यक्ति मैक्सिमम जा सकता है ऑफिस। इतना क्लियर हो गया? तो चलिए इन दोनों सेक्शन को जरा नोट करिए। पहले आप इसको नोट करें क्वेश्चन को, और उसके बाद फिर दूसरे पार्ट को नोट करेंगे। नोट करें हम इसको। चलिए नोट हो चुका होगा, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके सामने। देखिए जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया गया कि एक व्यक्ति, क्वेश्चन है 3 और 4 बजे के बीच में, 3 और 4 बजे के बीच क्या करता है? वो मार्केट जाता है। कहां जाता है? मार्केट जाता है, मतलब बाजार जाता है। ठीक, तो ये उसका क्या हो गया? गोइंग टाइम। ठीक है, कौन सा टाइम हो गया? गोइंग टाइम। अब अगर वो कहे व्यक्ति कि वो कौन सा व्यक्ति है, मान लीजिए व्यक्ति है राहुल। राहुल क्या है कि 3 और 4 बजे के बीच में वो मार्केट जाता है, लेकिन वही राहुल लौट कर आ जाता है 5 और 6 हम पहले ले चुके हैं, इसको हटाते हैं,
वो व्यक्ति वापस आ जाता है कितने बजे, वो आ जाता है मान लीजिए 8 और 9 बजे के बीच में वो घर वापस आ जाता है, तो मतलब होम घर वापस आ जाता है। ठीक है, अब अगर बात करें तो यही समय आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका कमिंग टाइम। दैट मीन जो व्यक्ति वापस आ रहा है उसको हम बोलेंगे कमिंग टाइम, और जब व्यक्ति घर से जा रहा है उसको बोलेंगे हम गोइंग टाइम। अब अगर यहां से एग्जामिनर पूछता है कि बताइए कि वो व्यक्ति मार्केट किस समय गया, तो जाने का समय अगर पूछता है वो, तो गोइंग टाइम तो हम कैसे निकाल देंगे, अभी हमने कैलकुलेट किया था। और क्या कैलकुलेट किया था कि अगर जाने का समय व्यक्ति पूछता है तो जाने का समय निकालने का कैसा तरीका होता है कि हम 60/13 में मल्टीप्लाई कर देंगे जो लास्ट टाइम ऑफ कमिंग। एक मिनट, हाँ ठीक है, अगर जाने का समय पूछता है तो हम क्या कर देंगे, द लास्ट टाइम ऑफ कमिंग, उससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमें मालूम है कि 16/13, एक मिनट, 60/13 60/13 मल्टीप्लाई, वो व्यक्ति किस समय गया था, वो गया था कहां, मार्केट 3 और 4 के बीच में, और लौट कर आया 8 और 9 के बीच में। अगर गोइंग टाइम है तो लौट के आने का लास्ट वाला टाइम हम लेकर चलेंगे, और वो टाइम क्या है, मल्टीप्लाई 9। और अगर कोई व्यक्ति कमिंग टाइम पूछता है, कमिंग टाइम, तो कमिंग टाइम निकालने का तरीका क्या कर देंगे कि हम कर देंगे इसका 60/13 मल्टीप्लाई जाने का जो अंतिम समय है, और वो कितना है 4, तो हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 4 से। समझ में आ गया होगा आपको। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो व्यक्ति कितने बजे से जा रहा था, 3 बजे से। ठीक, तो हम यहां टाइम क्या लेके चलेंगे, 3, मतलब 3 बजकर। अब इसको अगर सॉल्व करें तो हमारा कितना निकल के आएगा, तो ये निकल के आया 540, ठीक, मतलब 540 डिवाइड बाई 13। इसको अगर सॉल्व करें तो हम देखते हैं यहाँ कि 13 का डिवाइड अगर 54 में अगर करते हैं तो हमारा कितने टाइम्स जाएगा, तो ये जाएगा 4 टाइम्स। 13 4 जा 52, रिमेनिंग बचा 2 और 0। उसके बाद अगर 20 में 13 का हम भाग देते हैं तो 1 टाइम जाएगा, और 1 टाइम जाने से रिमेनिंग बचेगा 7 डिवाइड बाई 13। तो 3:41 सही 7/13 बजे वो व्यक्ति कहां गया था, वो मार्केट के लिए गया था। ठीक, ये कौन सा हो गया, गोइंग। एक मिनट, गोइंग। अब अगर यहां से देखें कि वो व्यक्ति लौट के कितने बजे आया है, तो 16/13 मल्टीप्लाई 4, तो कितना हो गया 240/13। तो यहां से देखें 13 बन जा 13, यहां से रिमेनिंग बचा कितना आपका 11, एंड 13 8 जा 104। ठीक, तो कितना हो गया 18, 13 8 जा 104, दैट मीन्स 6/13। तो आंसर कितना निकल के आ गया, तो ये जाने का समय कहां से था, 8 बजे से, तो 8:18 सही 6/13 बजे वो व्यक्ति कहां गया, कहां आया, वो घर वापस आया। तो यही क्या हो गया, कमिंग टाइम। होप सो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, और बहुत इजीली हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए जरा इसको नोट करिए और आगे बढ़ते हम एक और क्वेश्चन को देखेंगे, और उसके बाद बात करेंगे क्लॉक के हम सेकंड पार्ट के बारे में। क्लियर है सभी को। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चनों को। जैसे कि हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, अगर हम यहां से क्वेश्चन लें, क्वेश्चन क्या है कि व्यक्ति 4 और 5 बजे के बीच में घर वापस आया, तो इसका क्या हो गया, ये कमिंग एट होम।
ठीक, मतलब घर वापस आया। और वही व्यक्ति जो गया था, व्यक्ति कौन था, मान लीजिए इस बार एक व्यक्ति है बी, कि बी व्यक्ति 4 और 5 बजे के बीच में कहा गया कि वो घर वापस आया, गया नहीं, वो घर वापस आया। और वही व्यक्ति 10 बजे से, या इसको हम ले लेते हैं 8 बजे से 9 बजे के बीच में वो कहां गया था। अच्छा 8-9 का हम कर चुके हैं, दूसरा टाइम लेते हैं। 7 और 8 बजे के बीच में वो कहां गया था, वो अपने घर से किसी दोस्त के घर गया था, या अगर हम कहें कि सिंपल ले लेते हैं, वो मार्केट ही गया था। ठीक, वो कहां गया था, मार्केट गया था। मतलब ये क्या हो गया उसका गोइंग टाइम। तो फटाफट से सॉल्व कर दीजिए और फटाफट से आंसर निकाल कर देखिए इसका कि आंसर क्या आएगा। तो चलिए करते हैं। तो अगर हम यहां से निकालें कमिंग टाइम, एग्जामिनर इनमें से कोई एक समय पूछेगा, ठीक। तो अगर उसके घर वापस आने के समय की हम बात करें, तो घर वापस आने का उसका समय क्या हो जाएगा, तो समय हो जाएगा उसका कि 60/13 मल्टीप्लाई उसका मार्केट जाने का लास्ट टाइम क्या हो सकता है, और वो क्या हो सकता है 8। तो हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे यहां से 8 का, और अगर 8 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो गया, ये हो गया 480 डिवाइड बाई 13। अब 13 का डिवाइड करें 480 में, तो देखिए 13 3 जा 39, कितना हो गया भाई 480 में अगर 13 का हम डिवाइड करते हैं तो 13 3 जा 39, रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बचा 9, और 13 8 जा कितना होता है भाई, 13 8 जा होता है 104, 13 7 जा 901, सॉरी 91, एंड 13 6 जा कितना होता है 78। और यहां से अगर देखा जाए तो कितना रिमेनिंग बच रहा है 12, तो यहां कितना हो गया कि 13 6 जा तो 36, 12/13, और ये कितने बजकर है, तो ये है आपका कितने बजकर, कि उसका हम गोइंग टाइम पूछ रहे हैं या कमिंग टाइम। तो कमिंग टाइम कहां से है कि 4:36 सही 12/13 बजे उसने क्या किया कि वो घर वापस आया, घर वापस आया। अगर वहां से हम देखें कि दूसरे अगर क्वेश्चन की हम बात करें कि दूसरा क्वेश्चन कैसे है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर गोइंग टाइम की बात करें हम, गोइंग टाइम तो सिंपल हम निकाल देंगे क्या कि 60/13 मल्टीप्लाई जो उसका आने का अंतिम समय है, और अंतिम समय क्या है मैक्सिमम 5, तो ये कितना हो गया 300 डिवाइड बाई 13, तो 13 2 जा 26, रिमेनिंग बचा 4, दैट मींस 40, एंड 13 3 जा 39, एंड रिमेनिंग बचा 1 डिवाइड बाई 13। तो समय क्या होगा उसका आने का, तो आने का समय होगा उसका कि 4:23 सही 1/13 बजे वह व्यक्ति, सॉरी आने का नहीं जाने का, तो वह व्यक्ति कहां गया था, मार्केट गया था, मार्केट गया था। समझ में आ गया होगा आपको। तो यह है दोस्तों आपका कि अगर हम पोजीशन, हैंड्स की पोजीशन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो यहां होता क्या है कि जैसे कि वो 4 और 5 बजे के बीच में कहां गया, तो वो 4 और 5 बजे के बीच में घर वापस आया, लेकिन 7 और 8 बजे के बीच में वो मार्केट गया था। तो बताइए जब वो वापस आया तो उसने क्या देखा कि जो घंटे की सुई है उस जगह पर किसकी सुई है, मिनट की सुई, और जो मिनट की सुई है उस जगह पर किसकी सुई है, घंटे की सुई। तो यहां से क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि वो व्यक्ति कब मार्केट गया था, या वो मार्केट से घर वापस कितने बजे आया था। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है उसको बोलते हैं हम पोजीशन ऑफ हैंड्स इंटरचेंज, या हैंड्स पोजीशन इंटरचेंज। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है किसका, क्लॉक का। और आज की डेट में यहां से क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं।
तो क्लियर हो गया होगा, आप नोट करिए। अब मैं बात करता हूं आपके दूसरे पार्ट की। चले, देखिए अगला पार्ट आता है यहां से, जिसमें हम बात करते हैं स्लो एंड फास्ट क्लॉक। इसको अगर हम देखें कि क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं धीमी और तेज घड़ी। धीमी और तेज घड़ी। देखिए जब भी हम स्लो एंड फास्ट क्लॉक की बात करते हैं, दैट मीन्स जिसको बोलते हैं हम एरर क्लॉक। ठीक, जब किसी घड़ी में एरर आती है तो वहां से दो पार्ट आपके निकल कर आते हैं, या तो घड़ी तेज होगी या घड़ी क्या होगी, स्लो होगी। लेकिन डैमेज क्लॉक अगर है तो उस घड़ी को बोलते हैं कि बंद पड़ी हुई घड़ी। तो ध्यान देना कि अगर कोई भी घड़ी, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई भी घड़ी खराब है, दैट मीन्स डैमेज हो चुकी है, बंद पड़ी है, तो बताइए वो 24 घंटे में कितने टाइम्स सही समय दिखाएगी। तो ध्यान रखना कि अगर कोई घड़ी बंद है, मान लीजिए एक घड़ी है और उस घड़ी में कोई एक घड़ी है और उस घड़ी में इस समय टाइम हो रहा है, सपोज करिए टाइम हो रहा है आपका 5 o'clock। क्या समय हो रहा है, 5 o'clock। तो ये घड़ी अगर डैमेज है, तो डैमेज घड़ी अगर कोई होगी, मतलब जो बंद पड़ी हुई घड़ी है, वो 12 घंटे में कितने टाइम्स, 1 टाइम्स, और वही 24 घंटे में कितने टाइम्स, 2 टाइम्स क्या करती है, वो राइट टाइम दिखाती है। और ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है कि कोई भी एक घड़ी अगर बंद है तो बंद घड़ी 24 घंटे में कितनी बार सही समय दिखाती है। तो वो कितनी बार सही समय दिखाएगी, वो 2 बार आपका सही समय दिखाएगी। क्योंकि एक समय तो ऐसा होगा कि जिस समय वो बंद पड़ी है वो समय आपका घड़ी शो करेंगी जो सही चल रही है। लेकिन यहां से क्वेश्चन बनता है आपका एक इस टाइप का कि मान लीजिए एक घड़ी है और उसको समय दिखाना चाहिए, सपोज करो 9 o'clock। मान लीजिए कोई एक सीरियल है और वो एक सीरियल जिसको लगभग सभी लोग देखते हैं, ठीक, वो आपका 9 बजे स्टार्ट होता है। कितने बजे स्टार्ट होता है, 9 बजे। अगर वो 9 बजे स्टार्ट होता है, अब सीरियल स्टार्ट हो चुका है, लेकिन घड़ी जो टाइम इंडिकेट कर रही है, वो टाइम क्या इंडिकेट कर रही है, वो इंडिकेट कर रही है ये वाला समय। और ये वाला समय अभी कितना है, 8:55। ठीक, क्या इंडिकेट कर रही है, 8:55। तो अगर एक घड़ी 8:55 इंडिकेट कर रही है, लेकिन सीरियल आपका 9 बजे स्टार्ट हो गया है, तो हम उससे क्या कहते हैं, तो डियर स्टूडेंट हम उससे कहते हैं कि घड़ी को सही कर दो। और जब हम सही करेंगे तो कैसे सही करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि इस समय ये घड़ी कितने मिनट स्लो है। तो ये मिनट कितने स्लो है बच्चे, तो ये है 5 मिनट। दैट मीन्स ये घड़ी 5 मिनट धीमे चल रही है। अगर वही घड़ी सपोज करिए कि 9 बजे सीरियल स्टार्ट हुआ है और घड़ी टाइम इंडिकेट कर रहा है 9:05। मतलब घड़ी में टाइम कितना हो रहा है, 9:05। अगर घड़ी में 9:05 हो रहा है, तो यही घड़ी क्या इंडिकेट कर रही है, तो घड़ी इंडिकेट कर रही है क्या, कि जो क्लॉक है वो आपकी 5 मिनट क्या है, फास्ट है। ठीक, कितने मिनट फास्ट है, 5 मिनट। तो घड़ी क्या है बेटा कि वो 5 मिनट फास्ट है। और घड़ी क्या है कि अगर ये टाइम इंडिकेट करती है कितना, कि 8:55, 8:55, तो घड़ी क्या है आपकी 5 मिनट स्लो है। अब मुझे एक चीज का कंसेप्ट को जरा बताइएगा कि अगर घड़ी स्लो है, यहीं से हमारा ये चीजें स्टार्ट होती हैं कि अगर घड़ी स्लो है तो उसको सही करने के लिए
हम क्या करेंगे कि उस घड़ी को हम उतने मिनट ही तेज कर देंगे जितने मिनट वो क्या है, स्लो है। कि अगर इसका हम क्या निकालें, राइट टाइम, क्या निकालें इसका राइट टाइम, जो कि एग्जामिनर निकलवाता है। कि अगर इसका हमें राइट टाइम निकालना है, मतलब सही समय इसका हमें निकालना है, तो अगर घड़ी स्लो है, तो घड़ी अगर स्लो है तो हम क्या कर देंगे कि उसको हम क्या कर देंगे कि उतने ही मिनट उसको क्या कर देंगे, हम तेज कर देंगे। तो इस घड़ी को हमें कितने मिनट फास्ट करना पड़ेगा, तो हमें इसको राइट निकालने के लिए इसका राइट टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो घड़ी 5 मिनट स्लो है उसको हम क्या कर देंगे, 5 मिनट फास्ट कर देंगे। मतलब जो घड़ी धीमे चल रही है जितने मिनट, उसको उतने ही मिनट क्या कर देंगे, तेज कर देंगे। और अगर वही घड़ी आपकी फास्ट है तो उसका राइट टाइम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उसका राइट टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उस घड़ी को उतने ही मिनट क्या कर देंगे, स्लो कर देंगे। तो 5 मिनट इसको क्या कर देंगे हम, स्लो। तो जब कभी भी यहां से हम देखें कंसेप्ट को, तो क्या होता है कि अगर घड़ी तेज है तो तेज घड़ी को सही करने के लिए हम क्या करेंगे, धीमे करेंगे। और अगर घड़ी धीमे है तो उसको सही करने के लिए उसे क्या कर देंगे, हम तेज कर देंगे। तो यहां से हम उतने ही मिनट या उतना ही समय तेज और धीमे करेंगे जितने मिनट वो क्या है, स्लो एंड फास्ट है। और वहीं से आपका कंसेप्ट बनता है किसका, स्लो एंड फास्ट का। तो चलिए इसको जरा नोट करिए और फिर मैं आपसे यहां से एक क्वेश्चन लेकर चलता हूं और देखेंगे क्वेश्चन क्या है। चल, अब एक क्वेश्चन है और देखिए जरा क्वेश्चन क्या है। देखिए, मान लीजिए एक व्यक्ति किसी एक घर, उसके घर में एक घड़ी लगी हुई है। वो एक मंडे, दैट मीन सोमवार, देखता है, मतलब एक सोमवार वो देखता है कि उसकी जो घड़ी है वो क्या कर रही है, वो 5 मिनट क्या है, धीमे है, मतलब स्लो है। 5 मिनट स्लो है, 5 मिनट स्लो है। लेकिन वो ये किस समय देखता है, अगर हम इसकी बात करें कि वो किस समय देखता है, तो वो देखता है मंडे सुबह 8 बजे, 8 AM। कि सुबह 8 बजे उसने, मंडे सुबह 8 बजे उसने देखा कि एक घड़ी 5 मिनट स्लो है, मतलब 5 मिनट क्या है, धीमे है। ठीक है। अब उसी व्यक्ति ने अगले सोमवार, दैट मीन्स नेक्स्ट मंडे, क्या देखा, नेक्स्ट मंडे उसने देखा, अगले सोमवार, ठीक है, कि वही जो घड़ी जो 5 मिनट क्या चल रही थी, धीमे चल रही थी, अब वह घड़ी अगले सोमवार उसने शाम को 8 बजे चेक किया कि वही घड़ी शाम को 8 बजे, मतलब 8 PM चेक किया कि वही घड़ी अब 5 मिनट 48 सेकंड क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है, मतलब तेज है। ठीक। दैट मीन्स अगर क्वेश्चन ये कहता है कि एक घड़ी किस एक सोमवार, दैट मीन्स मंडे, सुबह 8 बजे 8 AM मालूम पड़ता है कि वो घड़ी क्या है, 5 मिनट धीमे है। और वही घड़ी अगले सोमवार, नेक्स्ट मंडे, शाम को 8 बजे वो क्या हो जाती है कि 5 मिनट 48 सेकंड तेज हो जाती है। तो एग्जामिनर पूछता है कि बताइए मंडे से नेक्स्ट मंडे के बीच में उस घड़ी ने किस समय, किस दिन और कितने बजे सही समय दिखाया,
मतलब उसने राइट टाइम कब शो किया था, दैट मीन्स सही समय कब दिखाया। और ये क्वेश्चन बनता है आपका स्लो एंड फास्ट क्लॉक का, सही समय कब दिखाया। ठीक है, तो चलिए जरा देखते हैं इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है और कैसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा। चलिए डियर स्टूडेंट देखते हैं चीजों को। देखिए, जब कभी भी हमें क्वेश्चन को इसको सॉल्व करना है तो हम एक चीज जानते हैं कि घड़ी ने जो पहले हम निकालेंगे उसका टोटल गेन, कि घड़ी ने जो टोटल गेन किया है, गेन मतलब वो टोटल जितना तेज हुई है, हम उसकी बात करेंगे। अच्छा एक चीज बताइए, घड़ी वास्तव में कितना तेज हुई है? अगर घड़ी तेज हुई है लास्ट में जाकर तो हम देखेंगे टोटल कितना तेज हुई है, और घड़ी अगर यहां धीमे होती और यहां तेज होती तो हम देखेंगे कि घड़ी कितना धीमे हुई है। क्योंकि हम मंडे से नेक्स्ट मंडे चल रहे हैं, तो नेक्स्ट मंडे में जो भी दिया जाएगा हम उसके हिसाब से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां निकालेंगे, पहला पॉइंट वो निकालेंगे हम टोटल गेन। हम क्या निकालेंगे यहां से? टोटल गेन। मतलब घड़ी ने टोटल कुल कितना समय प्राप्त किया। ठीक है, तो जो उसका समय प्राप्त है, जो उसने किया है, जो कुल समय प्राप्त किया है, हम उसको यहां पहले निकालेंगे। अब उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो हमें एक चीज मालूम है कि पहले जो मंडे को घड़ी कितना स्लो थी, तो घड़ी स्लो थी 5 मिनट। कितने मिनट स्लो थी? कि पहले कितना स्लो थी? 5 मिनट। तो मान लीजिए घड़ी 5 मिनट स्लो थी और वही घड़ी अगले मंडे क्या हो गई? 5 मिनट 48 सेकंड क्या हो गई? तेज हो गई। तो मुझे एक चीज बताइए कि घड़ी पहले कितना कवर किया होगा? भाई पहले उसने 5 मिनट कवर करके सही समय लाया होगा, आया ना? और फिर उसके बाद उसने क्या किया होगा? 5 मिनट 48 सेकंड क्या किया होगा? गेन किया होगा। तो टोटल जो उसने गेन किया कि 5 मिनट पहले मंडे से कुछ समय सही आने तक गेन किया, और फिर उसके बाद नेक्स्ट मंडे तक उसने 5 मिनट प्लस 48 सेकंड उसने क्या किया? गेन किया। तो जो टोटल गेन हुआ, तो यहां से हम सेकंड को क्या कर देंगे? मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम जानते हैं कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड होती है। तो 48 सेकंड अगर 48 सेकंड हम निकालें तो कितना होगा? तो 48 सेकंड कितना हो जाएगा आपका कि 48 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 60। ठीक, तो 48 सेकंड कितना हो जाएगा कि 48 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 60। तो ये कितना हो गया? 4/5 मिनट। तो टोटल गेन उसका कितना हुआ कि 4/5 मिनट। तो यहां से ये निकल कर आ जाएगा कितना? पहले मिनट कितना था? 5, और 5 कितना हो गया? 10 मिनट। और इसमें कितने मिनट है? 4/5 मिनट और है। तो टोटल कितना हो गया कि टोटल गेन उसका निकल के आ गया 54/5 मिनट। ये इसका क्या हुआ? टोटल गेन। अब अगर हम दूसरे बात करें कि देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस 54/5 मिनट को गेन करने के लिए क्लॉक को कुछ समय तो लगा होगा, और वो समय कितना होगा? तो वो समय कहां से? मंडे से अगले मंडे तक का। भाई वो टोटल गेन 54/5 मिनट उसने गेन किया है, उसके लिए समय कितना लगा है? मंडे से अगले मंडे तक, हाँ या ना? और मंडे से अगले मंडे तक, लेकिन कहां से? सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक। तो हम एक चीज जानते हैं कि अगर यहां टोटल टाइम निकालें या टोटल आवर निकालें, टोटल टाइम, ठीक, मतलब कुल समय जिसमें उसने टोटल जो गेन किया है वो कितना किया है? 54/5। तो उसका समय कितना लगा होगा? तो हम जानते हैं मंडे से अगले मंडे तक 1 सप्ताह होता है, और 1 सप्ताह में टोटल दिन होते हैं 7, और एक दिन में टोटल आवर होते हैं 24। अब उसके बाद
वो वहां गया है सुबह 8 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक ही, तो उसका 24 × 7 होगा। लेकिन ये शाम को 8 बजे की ओर बात कर रहा है, तो यहां से हम कितना और ऐड कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे 12। ठीक, तो यहां से टोटल अगर आवर की बात करें तो कितना निकल कर आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 168 प्लस 12, दैट मीन्स 180 आवर। एक घड़ी को 54/5 मिनट मतलब 54/5 मिनट कवर करने के लिए जो टोटल टाइम लगा, वो टाइम कितने का था, 180 आवर का। कितने का था, 180 आवर का। अब यहां से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो हमारे पास टोटल आवर निकल के आ चुके हैं, हमारे पास टोटल गेन निकल कर आ चुका है। तो एग्जामिनर कहता है कि राइट टाइम क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, वो कहेगा कि राइट टाइम क्या होगा, तो हमें एक चीज मालूम है कि अगर हमें घड़ी को सही करना है, तो सही करने के लिए हम क्या कर दें कि अगर उसको 5 मिनट तेज कर दें, जो घड़ी धीमे है तो वो घड़ी क्या दिखाएगी, राइट टाइम दिखाएगी या नहीं दिखाएगी। क्योंकि अगर धीमी घड़ी है तो उसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं, तेज करते हैं, और तेज घड़ी है तो उसको सही करने के लिए क्या करते हैं, धीमे। तो अगर इसको 5 मिनट हम तेज कर दें तो हमारे पास राइट टाइम निकल कर आ जाएगा। और राइट टाइम क्या होगा, तो राइट टाइम निकालने के लिए, राइट टाइम, इसको अगर हम देखें कि राइट टाइम कैसे निकलेगा, दैट मीन सही समय क्या होगा, तो हम जानते हैं कि अगर घड़ी 54/5 दैट मीन्स 54/5 मिनट फास्ट होने के लिए घड़ी को जो टोटल समय लगता है वो कितना लगता है, 180 आवर। 54/5 मिनट अगर घड़ी को तेज होना है तो उसके लिए समय कितना लग रहा है, 180 आवर। और घड़ी को अगर हमें केवल 5 मिनट तेज करना है तो 5 मिनट फास्ट करने के लिए हमें कितना समय लगेगा, तो यहां से हम इसमें क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम यहां से करते हैं तो आंसर हमारा क्या निकल कर आएगा, जरा चेक करिए। तो ये क्या हो जाएगा, 180 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 54/5। अब इस 5 को हम कहां ले जाएंगे, ऊपर। तो अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 180 मल्टीप्लाई 5 एंड अगेन मल्टीप्लाई 5 अपॉन 54। जब 180 से हम इसको कट करेंगे तो ये हो गया 18 से हम कट कर दें 10, और ये कितना हो गया 3, तो टोटल हो गया 250/3 आवर पर जाकर, मतलब जब घड़ी इतना समय चलेगी तो घड़ी क्या शो करेगी, हमें राइट टाइम शो करेगी। अब इसके लिए अगर हम देखें कि जो आपका दिन और समय क्या होगा, अगर हम इसकी बात करें तो ध्यान दीजिएगा, दिन और समय निकालने के लिए हम इसको और कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम कैलकुलेट करें इसको, देखिए ये क्या है, आवर। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो 250 डिवाइड बाई 3, तो हम जानते हैं 3 8 जा 24, रिमेनिंग पर कितना बचा 1, एंड 3 3 जा 9, रिमेनिंग कितना बचा अगेन 1, तो 83 1/3 आवर टोटल। इतने समय पर वो घड़ी क्या शो करेगी, राइट टाइम शो करेगी, मतलब इतने आवर के बाद। अब इतने आवर तो हम ये देखें कि जो 1/3 आवर कितने मिनट होता है, तो 1/3 आवर कितने मिनट होता है, तो अगर इसको देखें तो घंटे का एक तय हिस्सा कितने मिनट होता है, वो होता है आपका 20 मिनट। तो अगर यहां से देखा जाए तो समय एग्जैक्ट 83 आवर प्लस 20 मिनट। अब अगर मैं सुबह 8 बजे से 83 आवर जाता हूं तो 83 आवर जाने के लिए इसको हम क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, 24 एंड 24 कितना हो गया टोटल 72। ठीक, कितने दिन हो गए, 3 दिन। तो सोमवार से मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। ठीक, तो हम कहां पहुंच गए, थर्सडे में। कहां पहुंचे, थर्सडे में। जब थर्सडे में पहुंचे तो कितने बजे पहुंचे थे, सुबह 8 बजे।
कितने बजे? सुबह 8 बजे, क्योंकि हम कहां से चल रहे हैं? मंडे से। तो मंडे से हम कहां पहुंच चुके हैं? थर्सडे में। ठीक, उसके बाद जब थर्सडे पहुंचे तो अभी तक हमारे टोटल कितने आवर कंप्लीट हुए? 72। हमें कितने चाहिए? 83। और कितनी मिनट? 20 मिनट। तो यहां से अगर हम 11 और ऐड करें तो 8 बजे में 11 ऐड कर दें तो 12 ऐड करते तो कहां बजते? शाम के 8। लेकिन 11 ऐड करेंगे तो समय क्या होगा कि ये होगा थर्सडे 7 बजकर और कितने मिनट? 20 PM। तो दैट मीन्स कि ये होगा आपका गुरुवार 7 बजकर 20 मिनट पर घड़ी क्या शो करेगी? वो राइट टाइम शो करेगी। ठीक, और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। और एक सबसे बड़ी चीज कि बेटा इसको जल्दी करने के तरीके नहीं, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक, तो ये था आपका क्वेश्चन कि अगर हमें क्या करना है कि मंडे से नेक्स्ट मंडे का राइट टाइम निकालना है तो उसको सही करने, क्वेश्चन को सॉल्व करने का समय क्या, का तरीका क्या है जो आपके सामने है। पहले आप क्या करेंगे कि टोटल गेन निकालेंगे, फिर उस टोटल गेन को करने के लिए टोटल कितने आवर लगे उसको निकालेंगे और फिर उसका राइट टाइम निकालेंगे जो आपकी कैलकुलेशन है। क्लियर हो गया होगा? नोट करिए जरा इसको और बढ़ते हैं आगे। चले एक क्वेश्चन और लेकर चलते हैं और एक क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका कि एक घड़ी एक सोमवार, दैट मीन्स मंडे, सोमवार की जगह संडे कर देते हैं। एक घड़ी एक संडे मतलब रविवार सुबह दोपहर 12 बजे PM 2 मिनट क्या थी? चलो, एक घड़ी एक रविवार दोपहर 12 बजे 2 मिनट धीमे थी और वही घड़ी अगले रविवार दैट मीन्स नेक्स्ट संडे, अगले रविवार दोपहर 2 बजे 2 PM घड़ी क्या हो जाती है? घड़ी 4 मिनट 48 सेकंड फास्ट हो जाती है। सेम क्वेश्चन है, तो बताइए दोनों के बीच में उसका राइट टाइम मतलब सही समय क्या होगा? ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सेम समय जैसा कि हमने पिछली बार किया था। तो चलिए जरा इस क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को। देखो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे टोटल गेन। क्या निकालेंगे? टोटल गेन। और टोटल गेन इस बार कितना है? तो हमें मालूम है पहले कितने मिनट है? 2 मिनट्स प्लस और कितने मिनट्स हैं आपके? 4 मिनट्स और 48 सेकंड। तो अभी 48 सेकंड का मैंने यहां आपको निकाल के दिखाया था कि 48 सेकंड कितना होता है? 4/5 मिनट। तो कितना हो गया? 4/5 मिनट। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 6 प्लस 4/5 और ये कितना हो गया? 34/5 मिनट। इतना क्लियर? उसके बाद अगर यहां से टोटल आवर की बात करें, टोटल आवर, टोटल आवर अगर देखें तो कुल कितने घंटे लगे इतना गेन करने के लिए? तो देखिए कहां से जाना है? संडे से नेक्स्ट संडे, तो अगेन 7 × 24 प्लस हम कहां जा रहे हैं? 12 बजे से लेकर 2 बजे तक, दोपहर के 12 बजे से दोपहर के 2 बजे तक। तो कितने घंटे और होंगे? 2 घंटे। तो टोटल कितना हो गया? 168 + 2 दैट मीन्स 170 आवर। तो 170 आवर में जो घड़ी है वो कितना गेन करती है, मतलब कितना तेज हो जाती है? तो वो घड़ी तेज हो जाती है कितना? आपका 34/5 मिनट तेज होती है।
कितने समय में, 170 आवर में। तो हमें तेज वास्तव में कितना करना है कि 2 मिनट हमें तेज करना है। अगर 34/5 मिनट तेज होने के लिए वो समय लगाती है कितना, 170 का, कि 34/5 मिनट तेज होने के लिए वो कितना समय लगाती है, 170 का। ठीक, तो घड़ी का राइट टाइम निकालने के लिए हमें घड़ी को क्या करना है, हमें करना है उसको 2 मिनट तेज करना है। तो 2 मिनट तेज होने के लिए घड़ी कितने आवर लगाएगी, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकल के आएगा कि 170 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 34/5। ये 5 कहां चला जाएगा ऊपर, तो कितना हो गया, और 17 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, और 2 से ये क्या कट जाएगा। चलिए मैं इसको वैसे करके दिखाता हूं आपको। कितना हो गया कि 170 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 34। तो देखिए 17 से ये कटा कितना, 10, और ये कितना हो गया 2, और 2 से क्या कट गया, ये 2। तो टोटल कितने आवर निकल के आ गए आपके, 50 आवर। दैट मीन्स घड़ी को राइट होने के लिए कुल कितने आवर चलने पड़ेंगे, 50 घंटे, मतलब 50 आवर चलने पड़ेंगे। और इस 50 आवर को चलेगा वो कहां से, संडे से, कहां से, 2 बजे से। तो 50 आवर में अगर हम देखें कि दिन कितने होते हैं, तो हमें जानते हैं कि 24 आवर का 1 डे होता है। तो 24 1 डे एंड अगेन 24 सेकंड डे। तो टोटल कितने दिन हुए, 2 दिन। तो संडे से अगर 2 दिन आगे जाएंगे तो मंडे एंड ट्यूसडे। तो हमें मालूम पड़ा कि ये कहां जाएगा बेटा, ट्यूसडे में जाएगा। तो स्टूडेंट यहां से आपको मालूम पड़ रहा होगा कि वो ट्यूसडे, लेकिन कितने समय। तो अभी कितने आवर और बचे हैं, 2 आवर। और अगर 2 आवर बचे हैं तो ट्यूसडे 12 से 2 घंटे और आगे जाएं तो हमें कितना हो जाएगा कि 2 बजे दोपहर के घड़ी क्या शो करेगी, वो आपका राइट टाइम शो करेगी। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये चीज समझ में आई होगी। आपने देखा कि हमने कि जो आपका अगर कोई क्वेश्चन है किसका कि हैंड्स इंटरचेंज का, तो उसको हमें किस तरीके से करना है उसका तरीका, और स्लो एंड फास्ट क्लॉक के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं उसका तरीका। ठीक, तो इन क्वेश्चनों को जो करने का तरीका है, क्या होता है, किस तरीके से होता है, तो उसको बहुत बेसिक से हमने यहां डिस्कस किया है। तो आपको चीजें समझ में आई होंगी। आप इस पार्ट को नोट करें, और मैं आपसे विदा लेता हूं और मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टर्न पर और एक नए चैप्टर को लेकर, क्योंकि क्लॉक का चैप्टर अब हमारे यहां आकर फिनिश हो चुका है। ठीक, ये आप इनके क्वेश्चनों को लगाएं, और इसके क्वेश्चन सीरीज मैं बहुत जल्द आपके सामने लेकर आऊंगा, जो आपके लगभग 25 to 30 क्वेश्चन की एक टेस्ट सीरीज होगी, जिसमें आप अपने आप को भी क्या करें कि देखें कि आपको कितना समझ में आया है वीडियो से, और क्या क्या चीजें आपको जो समझ में नहीं आई तो उसको मुझे कमेंट के माध्यम से मुझे उसको बताइएगा। तो चलिए मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।